हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के नए टॉपिक में। आज का जो नया टॉपिक है वो रीजनिंग से संबंधित ब्लड रिलेशन का टॉपिक है। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूपीएससी, एसएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन क्वेश्चंस को हल करने के लिए किस प्रकार की ट्रिक हम यूज़ करें। सिंपल सा, कोई ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होने वाला है। एक 5 मिनट का वीडियो है, इसमें हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। इसी पार्ट में इसको कोशिश करेंगे पूरा ख़त्म करने की 5 मिनट के अंदर। तो देखिए, इसमें कभी भी हमें किसी पुरुष का नाम, इस क्वेश्चन कैसे आते हैं तो मैं बता देता हूँ। आप यदि ए बी का पुत्र है तो बी का ए से संबंध ज्ञात कीजिए, इस प्रकार आ जाता है। ये तो सिंपल छोटे क्वेश्चन हो गए। एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। यदि ए और बी विवाहित जोड़ा है, एक्स और वाई भाई हैं, एंड एक्स ए का भाई है, तो वाई का बी से क्या संबंध होगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चंस आते हैं इसमें। चांदनी माता है अशोक और भूमिका की। यदि दिनेश पति है भूमिका का, तो चांदनी कौन है दिनेश की। कुछ इस प्रकार से इसके क्वेश्चन आते हैं। ये एसएससी सीजीएल 2013 में था। तो इनको देखो हल कैसे किया जाता है। कभी भी हमें क्वेश्चन में पुरुष का नाम दे देता है, तो पुरुष के लिए अपन प्लस यूज कर लेंगे। पुरुष के लिए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ पुरुष के लिए। महिला का नाम आता है ना, उसके साथ अपना महिला के लिए माइनस लगा देते हैं, ठीक है। और अपने से बड़े का किसी का नाम आता है, जैसे पापा, दादा, उनके लिए अपन ये वाला चिन्ह यूज करेंगे, ठीक है, पिता के लिए या फिर इनके लिए। अपनी से सेम एज, अपने एज का भाई हो गया, चचेरा मेरा कोई भी भाई हो गया, भाई बहन कुछ भी अपनी एज के, उनके लिए ये वाला चिन्ह यूज किया जाता है। और पति पत्नी के लिए यूज किया जाता है बराबर का चिन्ह। तो ये था इनका जो कोड था वो। ये कुछ इस प्रकार से आपको रिलेशन डायग्राम में बनानी है। उसके बाद क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हो जाएगा। तो देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे आप स्क्रीन पर देखिए, ए बी का पुत्र है, तो बी का ए से संबंध। देखो ए है, सबसे पहले बोल रखा है कि ए बी का पुत्र है, तो किसका पुत्र है भाई, बी का। तो बी ऊपर आएगा ना इससे। ए बी का पुत्र है, पुत्र के लिए भाई पुरुष है, तो प्लस चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे। और इसका पता नहीं ये प्लस है या माइनस, कुछ भी हो सकता है। ये माता हो सकती है, इसका पिता हो सकता है इसका। इसी प्रकार से मान लिया ये बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है ए बी की माँ है, तो बी का ए से क्या संबंध है। ये बोल रहा है कि ए बी की माँ है, तो ये इसकी माँ है, ये नीचे इस पे बी लिख दिया आप। तो ये बी पता नहीं प्लस है या माइनस, इस पे तो ये माइनस चिन्ह ही लगेगा। अब चलते हैं हम कुछ बड़े क्वेश्चंस की तरफ। यदि ये दोनों पति पत्नी हो तो इनके बीच में चिन्ह लगता है बराबर का। इस प्रकार से इन डायग्राम को हल किया जाता है। तो चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ से इस बुक में से लिख देता हूँ एक, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को हल करेंगे। इसमें जो टाइप 1 है ना, शायद आज ये वीडियो में हो नहीं पाएगा, 2 पार्ट बना देते हैं इसके, ठीक है। 2 पार्ट में इसको कवर करने वाले हैं। टाइप 1 देखिए आप। यदि a प्लस बी का, आप स्क्रीन में देख लो, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। यदि a प्लस बी का मतलब है a बी का पुत्र है, यदि a माइनस बी का मतलब है a बी की पत्नी है, और a गुणा b का मतलब है a b का भाई है, और a भाग b का मतलब है a b की बहन है, और a इज इक्वल b का मतलब है a b की माँ है। तो इसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। उन क्वेश्चंस को हल करने के लिए देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है कि p का q से क्या संबंध है। हमें पूछ रहा है क्वेश्चन में p का q से क्या संबंध है। अब देखिए, इनमें हमें संबंध बताने के लिए कई बार हम दिक्कत आ जाती है कि P का क्वेश्चन, P का बताना है या फिर Q का बताना है। तो देखो, P का हमें बताना है, का जिससे पहले लगा, का के बाद में जो आ रहा है ना उसका नहीं बताना, उससे बताना है ना, इसका बताना है हमें P का, ठीक है। का से पहले जो आता है ना उसका बताना होता है। तो ये बोल रहा है संबंध है क्या। तो पहला क्वेश्चन है इसमें P प्लस R माइनस Q। तो P का संबंध बताना है Q से। तो सबसे पहले ये बोल रहा है कि सबसे पहले जो कंडीशन है वहाँ पे दे रखी है, उनको पढ़िए आप। अब दे रखी है भाई, A प्लस बी का मतलब है A बी का पुत्र है, यानी कि A प्लस बी का मतलब है कि यहाँ पे A है और B है, ठीक है। तो A बी का पुत्र है, यानी कि
आर का पुत्र हो गया पी, तो ये पी हमने यहाँ पे लिख दिया। पुत्र है तो पुत्र के लिए प्लस लगा देंगे, हमने देखा है अभी। अब आर का पता नहीं ये प्लस है या माइनस, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे चलते हैं। और माइनस क्यू है ना, आर माइनस क्यू लिख रखा है। अब तो ए माइनस बी का मतलब हो गया ए बी की पत्नी है, यानी कि आर पत्नी है किसकी, क्यू की। तो यहाँ पे पति पत्नी के बीच में हम चिन्ह लगाते हैं बराबर का, ठीक है। तो ये पत्नी हो गई तो इसके लिए माइनस, इसके लिए प्लस हो गया। अब ये बोल रहा है कि पी का क्यू से क्या संबंध है, तो हमें पी का संबंध देखना हो गया। तो ये क्या हो गया भाई, पिता हो गया। और ये कौन हो गया भाई, पुत्र हो गया। ये कौन हो गई, इनकी माता हो गई। तो हमें पी का संबंध देखना है क्यू से, है ना। तो क्यू से देखना है तो इधर जाएंगे हम, और ये क्या है इसका, पी पुत्र है इसका, तो आंसर हो जाएगा इसका पुत्र, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। आपको पी गुणा आर इज इक्वल क्यू दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में कंडीशन पढ़िए आप, गुणा का मतलब है ए बी का भाई है, यानी पी और आर भाई हैं। तो भाई के लिए, या भाई हो या बहन हो, उनके लिए बीच में ये वाला चिन्ह यूज किया जाता है। अब बात कर रहा है नेक्स्ट कंडीशन की, बराबर वाले चिन्ह की। तो बराबर का मतलब है ए बी की माँ है, यानी कि आर क्यू की माँ है। तो आर माँ है तो इसके लिए ये वाला चिन्ह यूज करेंगे, क्यू है नीचे तो ये हो गया माइनस चिन्ह। तो ये बोल रहा है कि पी का क्यू से क्या संबंध है, तो संबंध इधर देखना है। ये दोनों भाई, ये इसकी बहन है, ये इसका भाई है, तो ये इसका बेटा कोई भी है क्यू क्या है भाई, क्यू इसमें क्या दे रखा है, इज इक्वल में की माँ है। तो ये पुत्र भी हो सकता है, पुत्री भी हो सकती है क्यू, है ना। तो हमें तो संबंध पी से देखना है। पी लड़का बता रखा है इसने, भाई बोल रहा है तो ये, और ये वाला ऑप्शन ये इसका मामा हो गया। मैं आपका चोट पे बैठ जाऊंगा।